राजस्थान के मारवाड़ की तपती रेत और उसके बीच बसी सफेद सोने की एक कहानी। जहां कभी मोतियों सा नमक चमकता था, आज उसी पावन धरा पर विकास की चिमनियां गगन चूम रही है। ये पचपदरा है, बालोतरा जिले की वह जगह जो कभी नमक उत्पादन के लिए विश्वविख्यात मानी जाती थी। पचपदरा की नमक झील सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि सदियों पुरानी एक जीवंत परंपरा रही है। मां सांबरा आसापुरा के नमक उत्पादन भक्तों की, जिस जाति ने इस देश प्रदेश को ही नहीं बल्कि ब्रिटेन की महारानी को भी नमक खिलाया, आज उसी समुदाय के साथ पिछले 13 सालों से विभिन्न सरकारें वादा खिलाफी और नमक हरामी कर रही है। उनके खून पसीने और पूर्वजों की संपत्ति का उचित मुआवजा और रोजगार ना देकर कहानी आज की नहीं, करीब 600 साल पुरानी है। लगभग 25 वर्ग किलोमीटर में फैली इस खारे पानी की झील की इसकी मान्यता है कि सांबरा आसापुरा मां ने खारवाल समाज के लोगों को नमक बनाने का वरदान दिया था। इस क्षेत्र में यहाँ पारंपरिक तरीके से नमक उत्पादन करते आ रहे हैं। मोरली झाड़ी की टहनियों की मदद से तैयार किया जाने वाला यह नमक अपनी गुणवत्ता लगभग 98% सोडियम क्लोराइड के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग ब्रिटेन राजघराने की रसोई से लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों में होता रहा है। लगभग 600 साल पुराना ये नमक व्यवसाय न सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी का मुख्य संसाधन भी रहा है। लेकिन समय के साथ इस क्षेत्र की पहचान बदलने लगी। यहाँ औद्योगिक विकास के नाम पर एक बड़ी परियोजना लाई गई। ये सिर्फ नमक नहीं था, यह पहचान थी, देवीय वरदान था, पूर्वजों की धरोहर थी और पीढ़ियों की मेहनत थी। लेकिन वक्त के साथ यह सब बदल गया और पचपदरा की कहानी भी बदल गई। साल 2013 में HPCL राजस्थान रिफाइनरियों लिमिटेड का शिलान्यास हुआ और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इस रिफाइनरी को लाने के पीछे कई बड़े कारण बताए गए हैं। बाड़मेर जिले में मौजूदा मंगला ऑयल फील्ड, जिसमें कच्चे तेल की उपलब्धता आसान हो जाती है। पश्चिमी राजस्थान का औद्योगिक विकास और देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम। सरकार के अनुसार यह परियोजना हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी और यहाँ पेट्रोल डीजल के साथ साथ पॉली प्रोपाइलिन ब्यूटाडाइन जैसे पेट्रोकेमिकल उत्पाद भी बनाए जाएंगे। इसे राजस्थान की भाग्य रेखा कहा गया है। दावा किया गया है कि यह क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदल देगी। लेकिन हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। इस विकास की कहानी के साथ एक दूसरी सच्चाई भी जुड़ी हुई है। रिफाइनरी निर्माण के दौरान करीब 198 नमक की खानों को नष्ट कर दिया गया, जिसमें लगभग 500 परिवारों की आजीविका पर सीधा असर पड़ा है। प्रभावित नमक उत्पादकों का कहना है कि पिछले 13 वर्षों से उनकी आय पूरी तरह से बंद हो चुकी है। लेकिन उन्हें ना तो उचित मुआवजा मिला और ना ही पुनर्वास की कोई ठोस व्यवस्था की गई। सरकार द्वारा खानों की पुनः खुदाई के लिए जो राशि निर्धारित की गई, उसे भी लोग अपर्याप्त बता रहे हैं। उनका कहना है कि इतनी कम राशि में ना तो खुदाई संभव है, ना ही कोई एजेंसी ये काम करने को तैयार है। इसके अलावा खदान मालिकों को नरेगा की दर पर भुगतान करने की बात सामने आई है, जिस पर भी स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई है और कहा है, एक तरफ सरकार पारंपरिक उद्योगों को केवल अपने भाषणों और प्रचार प्रसार में खूब भुनाती है, दूसरी ओर उनको उचित सहयोग न देकर उनके पारंपरिक कौशल और काम का अपमान कर रही है। इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया गया है। रविंद्र सिंह भाटी ने भी नमक उत्पादकों के समर्थन में आवाज उठाई है और सरकार से सवाल किया है कि विकास के नाम पर स्थानीय लोगों के अधिकारों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं पर्यावरण को लेकर भी चिंताएं सामने आई हैं, जिसमें कहा जाता है कि रिफाइनरी से वायु और जल प्रदूषण बढ़ सकता है, जिसका असर आसपास के इलाकों पर पड़ेगा। 2013 से शुरू हुई यह परियोजना
अब 21 अप्रैल 2026 को अपने नए चरण में प्रवेश करने जा रही है। पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन और शिलान्यास भी कई बार चर्चा का विषय बना है। सितंबर 2013 में इसकी आधारशिला रखी गई, जनवरी 2018 में काम शुरू होने की घोषणा हुई और अब 21 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री द्वारा इसे चालू करने की योजना है। हालांकि बार बार हुए उद्घाटन और देरी को लेकर भी लोगों में सवाल उठते रहे हैं। अब जब ये परियोजना अपने अंतिम चरण में है, तब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विकास के साथ न्याय होगा? क्या उन 500 परिवारों को उनका हक और रोजगार मिलेगा, जिनकी पीढ़ियां पचपदरा झील से जुड़ी हुई है? पचपदरा आज एक ऐसी मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ आधुनिक विकास, औद्योगिक प्रगति और आर्थिक लाभ की संभावनाएं हैं, तो दूसरी तरफ सदियों पुरानी परंपरा, स्थानीय रोजगार और सामाजिक न्याय का सवाल है। यह सिर्फ एक नमक झील की कहानी नहीं, बल्कि उन लोगों की कहानी है जिनकी पहचान और जीवन इस झील से जुड़ा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इन प्रभावित लोगों की मांगों जैसे उचित मुआवजा, पुनर्वास और रिफाइनरी में स्थायी रोजगार पर क्या कदम उठाती है। क्योंकि अगर विकास के साथ लोगों को न्याय नहीं मिला, तो यह कहानी सिर्फ प्रगति की नहीं, बल्कि विस्थापन, संघर्ष और विद्रोह की बनकर रह जाएगी। हमारे साथ हैं पारसमल जी, महेश जी और गणपत जी। पारसमल जी साहब जो अध्यक्ष है सांवर आशापुरा नमक संघर्ष समिति के, उनके विचार जानेंगे कि क्या मोदी जी जो आ रहे हैं और इनके जो रिफाइनरी की जगह जो नमकों की खाने जो उनको पुनः विस्थापित करना था, क्या प्रक्रिया हुई है, कहाँ तक पहुँचे हैं, आज उनके अध्यक्ष साहब से बात करेंगे। पहले तो मोदी जी जो विश्व के मानतम नेता हैं और 21 तारीख को सांवर आशापुरा नमक की भव्य धरा पे आ रहे हैं, इनका हार्दिक स्वागत, बहुत अभिनंदन। साथ में हमारे 2013 में जहाँ रिफाइनरी स्थापित हो रही है, उस क्षेत्र में नमक उत्पादन की 12,034.10 बीघा जमीन को अलवणीय क्षेत्र घोषित करके ले ली और उस हमारी उत्पादन जमीन है नमक की, उसमें 198 नमक की हमारी खानें थी। उन नमक की खानों को नष्ट करके रिफाइनरी स्थापित हो रही है। आज रिफाइनरी तो 21 तारीख को स्थापित हो रही है और हमारी 198 नमक की खानें लगभग 500 परिवारों का रोजी रोटी उनकी छीन गई है। उसके लिए सरकार से हमने जून 2013 से लगाकर आज 2026 तक लगभग 13 साल से संघर्ष किया है हमने सरकार के नुमाइंदों के साथ, बड़े बड़े अधिकारी, कलेक्टर, सेक्रेटरियों के साथ। सरकार बार बार हमारे को नमक खुदाई के लिए पैसा दे रही है, पर वो पर्याप्त राशि नहीं है। वो हर बार नरेगा की राशि स्वीकृत करते हैं, नरेगा में खाने खुदना संभव नहीं है। दो तीन बार ये और बड़े बड़े अधिकारी वो जयपुर में बैठे बैठे बातें करते हैं, मौके पे कोई आते नहीं है। नमक की खान कैसे खुदती है, नमक का प्रोसेस कैसे होता है, इनको इस जानकारी है नहीं। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है, रिफाइनरी की लागत 37,000 करोड़ से बढ़ के 80,000 करोड़ डबल से भी ज़्यादा हो गई है और हमारी रेट सरकार बार बार पर्याप्त जो राशि हमें नमक खुदाई की नहीं दे रही है। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार से यही निवेदन है कि हम लोगों को दूसरी जगह शिफ्टिंग करें और जो नमक खुदाई के लिए पर्याप्त राशि स्वीकृत करें। कुछ आंकड़े हैं जो धरातल पर अभी तक उतरे नहीं है, जो 2013 से चल रहे हैं, वो आंकड़े एकदम परफेक्ट हमारे महेश कुमार जी जो वकील साहब है, जो इनको नॉलेज है, उसके बारे में ये बताएंगे। ऐसा है कि सन 2013 में जब रिफाइनरी का शिलान्यास हुआ था, उसमें नमक उत्पादन की 12,034.10 बीघा भूमि को अधिग्रहण कर दिया था। तो इसमें 198 नमक की खानें स्थित थी, जिससे खारवाड़ जाति के नमक उत्पादकों के साथ साथ दर्जनों गाँव के हजारों लोगों को रोजगार मिलता था। नमक परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी श्री सांवर आशापुरा माता जी ने श्री जांजाजी चौहान को नमक का कच्ची सांडी के रूप में वरदान दिया था और
उसके बाद अंग्रेजी सरकार भी आई, लेकिन खारवाड़ों का जो नमक उत्पादन की अधिकार है वो सुरक्षित रखे, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके पश्चात अब 2013-14 में रिफाइनरी लग रही है, तो सरकार ने हमारी नहीं सुनी, तो हमने मजबूर होकर राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण ली, वहाँ एक रीट पिटीशन याचिका दायर की। उसके पश्चात सन 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस रिफाइनरी का कार्य शुभारम्भ किया। उस वक्त भी हमसे वार्ता की गई कि आपका जो भी नुकसान है भरपाई हम कर देंगे। उसके पश्चात हमारे सरकारी स्तर पर सिर्फ टेबलों पे बातचीत हुई और इसका कोई धरातल पे क्रियान्वित नहीं किया गया। जो नमक की खुदाई की खानों की जो दर है वो एकदम अपर्याप्त दी जा रही है, जिससे किसी प्रकार का कोई ठेकेदार भी तैयार नहीं, न कोई सरकारी एजेंसी तैयार है। और जो 2013-14 से प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा था नमक उत्पादकों को, उसका भी सरकार ने आकलन नहीं किया। ना ही किसी प्रकार की HRRL में प्रत्यक्ष रोजगार नीति बना के किसी प्रकार का कोई स्थायी रोजगार भी प्रदान नहीं किया है। हमारा निवेदन हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आज 21 अप्रैल को 2026 को इस रिफाइनरी का पूर्ण निर्माण होने के पश्चात अभी उद्घाटन किया जा रहा है, परंतु नमक उत्पादक आज भी तरस रहे हैं। महेश जी, हम लोग जानना चाहते हैं कि एक सरल शब्दों में आप जो आंकड़ा प्रस्तुत करो कि पहले कितना हुआ था, बाद में कितना हुआ था और अभी कितना आपको सरकार ने दिया है। पहले जो सर्वप्रथम इसका आंकलन हुआ था 5 करोड़ 14 लाख है, जो 10 फीट की खुदाई पर नमक 13 से 15 फीट पे बनता है, तो उस आंकड़ों में संशोधन करवाया था। उसके पश्चात अंतिम रूप से 2023 में 7 करोड़ 85 लाख रुपए इस खानों की खुदाई के लिए तय किए गए थे। वो राशि अपर्याप्त थी। अभी हाल ही हमने राज्य सरकार से गुहार लगाई, तो अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जयपुर में 13 मार्च 2026 को मीटिंग आयोजित हुई। उन्होंने भी मीटिंग में एक तरफा हमारे ऊपर थोपा गया और कम लागत दी, जिसे व्यवहारिक रूप से इसको खुदाई करना संभव नहीं है। हमारा निवेदन है कि इसकी दर बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं 20 तारीख को भी यहाँ सामरासापुरा मंदिर से नमक उत्पादकों से वार्ता भी करेंगे। हमारी यही अपेक्षा है कि रिफाइनरी यहाँ लगी है, लेकिन हमारे भी पूरा स्थायी पुनर्वास किया जाए। हमारे साथ और भी मौजूद है दिनेश जी खारवाल, जो संघ से भी जुड़े हुए हैं और काफ़ी इन्होंने भी नमक उत्पादकों के साथ काम किया है। उनसे भी जानना चाहेंगे कि स्थानीय मुद्दे क्या है, किस तरह से नमक उत्पादकों को लिया जा रहा है। भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से आगे सरकार के लिए ये मांग रखेंगे। ऐसा है कि मैं संघ परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे परिवार संघ परिवार से आलोचना जिला में सबसे पहले शाखा लगी थी, वो कदी लगी थी। मगर मैं इतना बात करना चाहता हूँ, रिफाइनरी यहाँ लगी थी पश्चिम बार कांग्रेस शासन था। कांग्रेस शासन के समय सोनिया गांधी आई थी, उद्घाटन करते समय हमने विरोध नहीं किया, जबकि हमारा ये लवणीय क्षेत्र एक मात्र छोटी जाति खारवाड़ जाति नमक बनाती है, उनके लिए एक घोषित 500-700 साल पहला राजाशाही राज में भी हम कानेश्वर राठौड़, हम यहाँ राठौड़ है जो खेड़ महाराजा मलिदास जी के परिवार से है, मगर ये नमक बनाते के कारण खारवाड़ बन गए। ये हमारी 700 साल पुरानी जमीन है, कहानियाँ पुरानी है। सरकार तो भारत दिनेश जी, ये जानना चाहते स्थानीय मुद्दे जो वर्तमान में अभी क्या है, आप उसके बारे में बताइए, आपकी मांग क्या है। हमारे मुद्दा यह है कि हमारा जो नमक की खाने खोदने के लिए जो अथॉरिटी ने जो बुरी है नुकसान किया है, वो अथॉरिटी खोद के दे और समय पे खोद के दे। सरकार समय पे हमारे को न्याय दे। संक्षिप्त में और बात रखेंगे घनश्याम जी। जो 2013 से लेकर 2026 के दरमियान 13 वर्ष हो चुके हैं, जो नमक उत्पाद की जो मांगे हैं, जो पुनः स्थापित करने की जो हर प्रति वर्ष जो आय हो रही थी, उसको पाड़ दिया, रिफाइनरी के लिए पाड़ दिया गया है। अगर सबसे इस क्षेत्र में बलिदान दिया गया है तो वो खारवाड़ समाज ने बलिदान दिया, अपनी जो पुश्तैनी नमक की खानों को समर्पित कर कि भाई यहाँ पे विशाल रिफाइनरी बनेगी तो हमें भी फायदा होगा, नमक उत्पादकों को भी फायदा होगा। लेकिन आज 13 वर्षों के अंदर खारवाड़ समाज नमक उत्पादकों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। जो भी है बाहर से लोग आए उनको मिल रहा है लाभ। अब मेरा निवेदन रहेगा राजस्थान सरकार आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा से कि हमारी जो मांग है उस पर आप विचार कर हमारी जो तुरंत प्रभाव से इस पर सहमति प्रदान करें और नमक उत्पादक खारवाड़ समाज को रोजगार प्रदान किया जाए और उनकी जो भी मांगे हैं उस पर आप अपना। धन्यवाद। हमारे साथ है खारवाड़ समाज के अध्यक्ष
और पूर्व अध्यक्ष कमलेश जी से जानना चाहेंगे कि स्थानीय मुद्दे क्या हैं, किस तरह से विकास के बीच में जो रेल का मुद्दा भी था, किस तरह से पानी का मुद्दा था, किस तरह से नमक उत्पादकों का मुद्दा था, वो कमलेश जी विस्तृत जानकारी देंगे। मैं सांपरा सापुरा माता जी मंदिर में निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर जो रिफाइनरी लगी है ये 1970 के दशक के पहले बाड़मेर जिले के 70 गांव आजीविका के लिए इसी क्षेत्र में आते थे और हमारे खारवाड़ समाज का मुख्य धंधा नमक उत्पादन करना था और यहाँ का नमक हिंदुस्तान के प्रमुख शहरों आसाम, बंगाल, कलकत्ता, नेपाल, यहाँ तक बांग्लादेश, यहाँ तक इंग्लैंड भी जाता था। लेकिन ये जो राष्ट्रीय योजना के तहत रिफाइनरी लगी उसके बाद में यहाँ के लोगों को यहाँ से बेदखल करके निश्चित करने के लिए जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो अभी लंबित है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि जिस खान जैसे किसी व्यक्ति का अगर गेहूँ का खेत है, अगर सरकार वो राष्ट्रीय परियोजना के लिए अगर लेती है तो वापस अगर वो व्यक्ति अपनी जीविका कैसे करेगा? अगर उसकी जगह दूसरी जमीन दे के दी जाएगी, अलॉट की जाएगी तो वो क्यों लगाएगा? तो मेरा ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे समाज के लोग धरती पे आ गए हैं, हमारे प्रॉपर्टी में रहने वाले लोग मजदूर करके पूरा कर रहे हैं। सरकार चाहती है यहाँ पेमेंट करवा के 5 रुपये लाख की जो आवेदन थी बदली हुई है उसको करें। तो मैं सरकार के लिए किसान की कामना करता हूँ और हम प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं तो हम यहाँ से देश के इनका हार्दिक स्वागत करते हैं और ये भी कहते हैं क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोगों की खाने में की है उनको इसे रूप से रिफाइनरी के अंदर नॉन जॉब दी जाए माता आपकी कॉलेज उसमें संचालित हो जाएगी। धन्यवाद सर। अगला प्रश्न है श्री रविंद्र सिंह भाटी, प्रश्न संख्या 234। माननीय सदस्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जी हां, ये सही है कि पचपदरा रिफाइनरी क्षेत्र में रिफाइनरी की स्थापना से पूर्व स्थानीय खारवाल समाज द्वारा लवण क्षेत्र में स्थित नमक की खानों से नमक का उत्पादन किया जा रहा था। वर्ष 2013 में रिफाइनरी की स्थापना हेतु पचपदरा लवण क्षेत्र से आवाप्त की गई भूमि में 198 नमक की खानें भी शामिल थी। रिफाइनरी से प्रभावित 198 नमक खानों का शेष लवणीय भूमि पर विस्थापित में पुनः स्थापित करने हेतु 7.85 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने का निर्णय मंत्रिमंडल के स्तर से किया जा चुका है। मंत्रिमंडल की आज्ञा दिनांक 3/3/23 की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है, जिसकी अनुपालना में विभागीय कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सप्लीमेंट्री एक और है, बट आप चाहे तो मैं राजस्थान शुरू हुआ तो फिर पूरा पढ़ेंगे। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना पचपदरा के लिए HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि में से 198 लवण खानों की ली गई भूमि का शेष उपलब्ध लवण भूमि में से 841 बीघा भूमि आवंटन किए जाने हेतु चिन्हित कर ली गई है। इन खानों को पुनः स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 7.85 करोड़ रुपए का डिस्टर्बेंस चार्ज का भुगतान किया जाएगा। ऐसी स्थिति में नए स्थान पर खाने स्थापित होने से इन्हें पुनः अपना कार्य एवं रोजगार का अवसर मिल सकेगा। माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, निवेदन करना चाहूंगा कि 2013 में माननीय मंत्री जी नहीं, माननीय अध्यक्ष जी के मार्फत माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा कि विस्थापित जो लोग थे जिनकी खाने ली गई थी वो 2013 में अधिकृत कर ली गई थी। अभी तक उनको किसी तरीके का कोई जमीन नहीं मिली, न कोई क्षतिपूर्ति मिली है और इसके बदले में, इसके एवज में कोई रोजगार में प्राथमिकता भी उन लोगों को मिली नहीं है। वो कुल मिला के लोग बेरोजगार हो चुके हैं। प्रश्न पूछिए। उनके लिए आप कोई विचार रखते हैं? उनको क्षतिपूर्ति का एक जो गैप हुआ है उसको देने का विचार रखते हैं? साथ ही साथ जो बेरोजगार युवा है उनको प्राथमिकता, नौकरी में प्राथमिकता देने का विचार रखते हैं रिफाइनरी में? अध्यक्ष महोदय, इसकी 1960 से इसकी एक प्रक्रिया शुरू हुई, जहां पर मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके बाद 76 के अंदर मध्यस्थता करी उच्च न्यायालय ने और यह तय हुआ कि वहां नमक का जो उत्पादन होगा और उसके जो बाय प्रोडक्ट्स होंगे वो सारी प्रॉपर्टी होगी सरकार की, लेकिन जो अधिकार है नमक निकालने का वो खारवाल समाज को मिलेगा। उसके बाद में 2013 में जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि रिफाइनरी के लिए वो भूमि ले ली गई। 2018 के अंदर एक कमेटी गठित हुई जिसने ये तय करा कि जो विस्थापित उनको जिनकी ये 198 खाने हैं
उनको विस्थापित करा जाए। उसके लिए फिर जैसे मैंने अपने उत्तर में लिखा था कि 184 बीघा इनकी ज़मीन आइडेंटिफाई हो गई है। अब बात ये सही है कि उनको अभी तक उन्होंने अपना काम वहाँ शुरू नहीं करा है। उसके लिए भी कलेक्टर की बलोत्रा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें खानों के जो खानदार के उन्होंने निवेदन करा कि मानसून समाप्त होने पर वो अपनी खुदाई शुरू करेंगे और खुदाई के साथ साथ 40% खुदाई होने पर उनको पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा और 100% होने पर उनको पूरा पैसा दिया जाएगा। उसके साथ साथ उन्होंने माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जो रिफाइनरी है उसके अंदर जॉब्स को लेकर ऐसा कोई अलग से विचार नहीं है, लेकिन जब भी जैसे जब नमक की खानें थी तो उससे एक इकोसिस्टम बनता है, उसी तरह रिफाइनरी आएगी तो उससे और भी बड़ा इकोसिस्टम बनेगा। आज भवन निर्माण हो रहा है, मशीनों का काम हो रहा है, वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में रेस्टोरेंट हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारा इनडायरेक्ट जॉब है। तो रिफाइनरी के आने से और वहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और उससे मुझे यकीन है कि और स्पेसिफिक अगर मैं जवाब दूं माननीय सदस्य को तो वो ये है कि इस अक्टूबर से मॉनसून खत्म होने के बाद जैसी उनकी खुदाई शुरू होगी उनको उस हिसाब से पैसा देना शुरू कर देंगे। रोजगार के लिए भी एक बार निवेदन है, उन तमाम लोग जिनकी जमीनें गई है उनके रोजगार के लिए भी आप इस हेतु क्या प्रयास करेंगे सदन की मेज पे रखें? अध्यक्ष महोदय, वैसे तो उनका रोजगार की सुरक्षा करने के लिए ही वो 184 बीघा जमीन उनको दी गई है और वहां पर उनको जो उनका डिस्टरबेंस हुआ है उनकी खुदाई के लिए भी पैसा दिया जा रहा है, तकरीबन 7 करोड़ रुपए उनको दिया जाएगा। लेकिन उसके अलावा इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो भी अवेलेबल है। और वैसे भी जब मैं वहां उस क्षेत्र में जाऊंगा जो कोई चर्चा होगी खारवाल समाज के साथ माननीय सदस्य के साथ बैठकर उनसे भी चर्चा कर लेंगे। अगला प्रश्न धन्यवाद। श्री पितराम सिंह काला। क्वेश्चन नंबर 309